वो एक कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक छत को अपने छत होने पर बहुत गुरूर था, लेकिन उस छत के ऊपर एक और छत बनी और ये छत फर्श बन गई। टीम इंडिया के साथ फिलहाल कुछ ऐसा ही हुआ है और ऐसा होता रहेगा जब जब हम खिलाड़ी को खेल से बड़ा बना देंगे, जब जब हम हार को ग्लोरीफाई करने लगेंगे, क्योंकि टीम इंडिया यही कर रही थी। अब देखिए गौतम गंभीर की स्टेटमेंट। गौतम गंभीर ने हारने के बाद कहा था कि ये हार हमारे लिए बहुत जरूरी थी, ये हार हमें जीतना सिखाएगी। बड़ी लाइन, बड़ी भाषा, जो गौतम अक्सर जाने जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी बातों के लिए, उन्होंने कह दी थी बड़ी बात, लोगों ने कहा वाह 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 वाह। फिर रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ने कहा कि 12 साल में एक आध बार चलता है यार। माना कि 12 साल में एक आध बार चलता है, माना कि स्ट्रीक जो होती है वो इवेंचुअली टूटती है और हर टीम अपने घर पर एक टाइम पर आकर के हारती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डाउनफॉल की शुरुआत है, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी होगी तो मैंने उन दोनों वीडियो में ये लाइन कही थी कि हम फॉरेन कंडीशन के लिए इतना तैयार हो रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम होम कंडीशन फॉरेन जैसी बन गई। हम होम कंडीशन बिल्कुल भूल गए और फाइनली इस बात पर इरफान पठान ने भी जोर डाला और इरफान पठान ने भी एग्जैक्टली यही बात कही। इरफान ने कहा कि जो हम फिलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उन डोमेस्टिक क्रिकेट में हम चाहे तो ग्रीन टॉप बना रहे हैं और या तो हम उस पर फ्लैट ट्रैक बना रहे हैं और उस पर ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम टर्निंग ट्रैक्स पर उतनी डोमेस्टिक क्रिकेट फिलहाल नहीं खेल रहे। अब आपको बता दूं कि मुंबई, जहां फिलहाल ये मैच हो रहा था, उसी मुंबई में बहुत सारी ऐसी पिचेस हैं जहां पर रेड सॉइल है, जहां पर टर्निंग ट्रैक्स है, लेकिन वो जूनियर क्रिकेट के लिए ज्यादा यूज होती है। जूनियर क्रिकेट जब होता है वहां पर आप अच्छी तैयारी करते हो, स्पिन के लिए बहुत टेक्निक्स पर काम करते हो, उस पर लगातार खेलते हो, लेकिन जैसे ही आप ऊपर आते हो, आप जैसे ही सीनियर क्रिकेट की तरफ आते हो, आपकी नजर के सामने आता है आईपीएल। आप अपना पूरा गेम चेंज कर देते हो, आप पूरा इंटेंट बदल देते हो, और वो जो इंटेंट को इतना बड़ा बना दिया है ना आजकल की, इंटेंट 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 कुछ नहीं है। कहाँ था ये इंटेंट जब आप वीवीएस लक्ष्मण खेला करते थे, जब राहुल द्रविड़ खेला करते थे, जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, जब चेतेश्वर पुजारा खेला करते थे, जब रहाणे खेला करते थे। ये गौतम गंभीर का जो इंटेंट लेकर आया गया है, जब पिछले वर्ल्ड कप से हम ये सुन रहे हैं कि जी इंटेंट शॉर्ट फॉर्मेट, ये जो इंटेंट आपने कहा है ना, वो शॉर्ट फॉर्मेट वाला, वो जो तेज खेलने वाला जो इंटेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। वो शॉर्ट फॉर्मेट में ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने रेड सॉइल पर, जितने टर्निंग ट्रैक्स पर जूनियर खेल करके तैयार होते हैं, वो सीनियर क्रिकेट में आते ही सबसे पहला फोकस आईपीएल पर करते हैं और फिर उसके बाद अपना पूरा गेम बदल देते हैं और फिर इवेंचुअली वो चीज हमारे अंदर से निकल जाती है और न्यूजीलैंड जैसी टीम 2 अच्छे स्पिनर को लेकर आती है और हमें खा जाती है। सैंडनर 13 विकेट लेकर जाते हैं एक मैच में, एजाज पटेल एक मैच में 11 विकेट लेकर जाते हैं और हमें पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अगर आने वाले टाइम में इस पर काम नहीं हुआ तो आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल दिखेगी और स्टेटमेंट के आगे आपको कोई क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखने की जरूरत होगी और शायद उसके ऊपर आप बिगिनिंग भी नहीं लगाओगे, आप सीधा लिखोगे डाउनफॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन इस हार के बाद आप कुछ और चीज देखोगे। इस हार के बाद आप देखोगे स्केप गोट, बली का बकरा, जो हमने काफी बार देखा है। मतलब हमने देखा कि जब हम WTC हारे थे तब बली का बकरा बने थे चेतेश्वर पुजारा। हम इस बार अभी हार रहे थे, बली का बकरा बने थे केएल राहुल। और अब जब हम ये सीरीज हार गए हैं तब बली का बकरा बनेंगे सरफराज। आप देख लेना, आप देख लेना जाकर के सोशल मीडिया पर या फिर और अलग प्लेटफॉर्म पर कि पीआर कितना तेज काम करना शुरू करता है और बहुत लोगों को यह बिलीव करवा देगा कि जी सरफराज की जगह पर अगर कोई और होता तो हम मैच जीत जाते। लेकिन शायद आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इस पूरी WTC के साइकिल में 2024-25 की इस पूरी साइकिल में जितने खिलाड़ी हमारी टीम में 50 टेस्ट मैच से ज्यादा खेले हुए हैं, उन सबको अगर आप मिला दोगे तो सिर्फ एक सेंचुरी आई है। उन सबके एवरेज निकाल कर देखोगे तो 20-22 का एवरेज दिखेगा। और वहीं अगर आप देखोगे जिन्होंने 50 से कम टेस्ट मैचेस खेले हैं तो आपको उनसे 3 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस दिखेगी, विच मीन्स कि हमारे सीनियर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और स्केपगोट बनाने के लिए सीनियर कभी नहीं बनते। चेतेश्वर पुजारा को हटा दिया, चेतेश्वर पुजारा रन कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई उनको याद नहीं कर रहा है। पैट कमिंस की यह स्टेटमेंट थी कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आकर के ऑस्ट्रेलिया को हरा कर गया था तो सब ने पंत की तारीफ की और करनी भी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से, पैट कमिंस के हिसाब से, पंत से ज्यादा बेहतर चेतेश्वर पुजारा थे। उन्होंने कहा कि पुजारा ने हमें तोड़ दिया था, हम प्लान लेके आते थे और पुजारा कुछ भी उनके सामने सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। और ये फैक्ट है, पुजारा अक्सर सामने वाली टीम को तोड़ देते, लेकिन एक बार फिर से खैर
स्केपगोट वाली कहानी आएगी और एक बार फिर से हम वही सब खो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। 3-4 दिन बाद आप देखेंगे बड़े बड़े पोस्टर में किंग, प्रिंस, हिटमैन लिख करके आएगा और आप ऑस्ट्रेलिया की बात करने लगेंगे। आप बोलेंगे कि हैट्रिक की बारी, अब की बार हैट्रिक, अब की बार तीसरी बार, और वही सारी एडवर्टाइजिंग, वही सब कुछ। और शायद एक बार फिर से हम भूल जाएंगे कि असल मुद्दा था क्या, हम हारे क्यों थे। और जब हम ऑस्ट्रेलिया जाकर के हार जाएंगे तो आप बोलोगे भाई 2 बार तो जीते थे यार, इस बार हार गए। कभी कभी चलता है यार।